सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। हम लोग अपने दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें हमारा पहला टॉपिक हमने अध्ययन करा था कि मानव किन किन वस्तुओं को बनाता है और किन किन क्षेत्रों में हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग है और उनके उपयोग से हमारा दैनिक जीवन कितना सरल, सुगम और सुविधाजनक हुआ है, जिससे हमारे समय की बचत होती है और हमारे खर्च भी कम होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा संश्लेषित रेशे। तो जैसा कि रेशे नाम आ रहा है, तो अगर हम इन रेशों की बात करें तो जिनसे वस्त्रों का निर्माण होता है, यानी वस्त्रों का निर्माण जिन चीजों से होता है उसे हम रेशा कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक रेशा और दूसरा मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? जैसे ऊनी धागे हो गए, रेशमी धागे हो गए। जो ऊनी धागे आपके पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि जंतुओं के बालों से मिलते हैं, जैसे भेड़ के ऊन से कंबल बनता है। रेशमी धागे, रेशम नाम का एक कीट होता है जिसके चलने से रेशम के पौधे में बनता है। कपास होते हैं, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। दूसरा मानव निर्मित रेशे होते हैं, इन्हें संश्लेषित रेशे भी हम कहते हैं। यानी कि ऐसे रेशे जिनका निर्माण मानव स्वयं करता है उन्हें हम मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनके उदाहरण के तौर पर नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयान इत्यादि, ये जो है आपके संश्लेषित यानी मानव निर्मित रेशे होते हैं। अब हमें जानना है कि इन संश्लेषित रेशों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और यह हमारे लिए किस प्रकार सार्थक है। तो संश्लेषित रेशों के अगर गुणों की हम बात करें, विशेषता की, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला बिंदु लिखा है कि उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। जैसे रेशों में क्या होता है, जो चीजें बड़ी होती हैं तो किसी भी चीज का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलके होता है और उन छोटे छोटे कणों से मिलके उस बड़ी सी वस्तु का निर्माण होता है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो जिन किसी भी वस्तुओं में छोटे छोटे कणों की संख्या जितनी ही ज्यादा होती है तो उनका जो अणु भार होता है, यानी कि उनका जो वजन होता है, यानी कि वो जिनसे मिलके बने होते हैं उनको हम अणु कहते हैं, उन कणों को। और उनका जो भार होता है उनके अणुओं का, उसे अणु भार कहते हैं। तो जो बहुलक यौगिक होते हैं, बहुलक यौगिक का मतलब कि जिनमें छोटे छोटे कणों की संख्या क्या हो, अत्यधिक हो, अधिक हो। जैसे कि संश्लेषित रेशों में क्या है कि नायलॉन का एक उदाहरण हम लें तो नायलॉन का एक छोटा सा कण, यानी नायलॉन के कणों की संख्या अत्यधिक है, उसे हम बहुलक यौगिक कहते हैं। तो इनका जो अणु भार होता है, उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इनके वस्त्र, यानी कि इनसे जिन वस्त्रों का निर्माण होता है वह आकर्षक और दर्शनीय होते हैं। यानी आकर्षक होते हैं, यानी कि देखने में अच्छे लगते हैं और उनकी सुंदरता भी बनी रहती है। तीसरा बिंदु है कि इनसे बने वस्त्र, यानी इनके वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनकी जो मजबूती होती है वह क्या होती है, अधिक होती है और ये टिकाऊ होते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कि इनके वस्त्र पानी में, जैसे जब हम कपड़ा साफ करते हैं उसे धूप में भिगोते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। अब जैसा कि आपने देखा संश्लेषित रेशों के गुण या विशेषता, इनकी हम तुलना अगर सूती वस्त्रों से करें, सूती वस्त्रों की अपेक्षा अगर हम बात करें, तो जैसे कि ये उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक होते हैं, परंतु सूती वस्त्र निम्न अणु भार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र आकर्षक और दर्शनीय होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा, क्योंकि इन वस्त्रों में
टिम टाम या जो भी होता है डिजाइनिंग वह ज्यादा होता है, तो सूती वस्त्रों की अपेक्षा यह आकर्षक और दर्शनीय होते हैं। अगला बिंदु जो था कि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। जैसे हम बात करें अगर सूती वस्त्र हैं तो उनको हम अपने हाथों से भी आसानी से फाड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र होते हैं उनको हम अपने हाथों से अलग नहीं कर सकते, उन्हें फाड़ नहीं सकते। तो अर्थात संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। सूती वस्त्र जो होते हैं उनपे छोटे छोटे कणों की संख्या अधिक होती है, यानी उनके कपड़ों में वाष्पोत्सर्जन जल्दी नहीं हो पाता, तो वो आसानी से नहीं सूखते हैं। लेकिन संश्लेषित रेशे से जो बने कपड़े होते हैं यह धूप में जल्दी से और सरलता पूर्वक सूख जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो संश्लेषित रेशे हैं, यानी कि इस अध्याय में हम पूरे बात कर रहे हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं, तो मानव से निर्मित एक प्रकार का रेशा भी है जिसे हम मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा कहते हैं, जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान इत्यादि आते हैं और रेशों से वस्त्र बनते हैं। और उन वस्त्रों की तमाम इन विशेषताओं को आपने देखा, इसके बारे में जाना। एक बार आप 1-2 बार इस वीडियो को और देखें और संश्लेषित रेशे के बारे में अपनी जानकारी को और भी मजबूत करें और ध्यान से इसका अध्ययन करें। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है। तब तक आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।